सभी युवा साथियों को नमस्कार। मैं दीक्षा क्लासेस जोधपुर कंपटीशन डिवीजन से प्रोफेसर मलिक आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपने कुछ पहले वाली वीडियो में मनोविज्ञान के कंसेप्ट्स को देखा, समझा और मुझे जो कमेंट्स मिल रहे हैं उससे मेरा भी उत्साह बढ़ा कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसी प्रकार का मोटिवेशन आप लोग देते रहें ताकि हम लोगों को भी ये आभास होता रहे कि जो हमारा उद्देश्य है कंसेप्ट को क्लियर करने का, वो आप तक क्लियर रूप से पहुंच जाए। आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं मेरे आदर्श पुरुष हैं कलाम साहब। ये हमारे आप मिसाइल मैन, राष्ट्र के, हमारे भारत के राष्ट्रपति, बहुत युवाओं के प्रेरणा के स्रोत। और आप जानते हो कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मरूं, अंतिम सांस लूं, तो मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में लूं। और ये कई लेक्चर देते देते ही इनको हार्ट अटैक आया था और आपका स्वर्गवास भी हुआ था। इन्होंने एक बात कही, छात्रों को प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, ये छात्र का सर्वोत्तम गुण है। मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि जब तक आप प्रश्न नहीं पूछोगे तब तक हम लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए अपने अंदर जो आपकी जिज्ञासा है, जो जिज्ञासा की आग है, क्यूरियोसिटी की फायर है, उसको आप भड़काओ। उसको आप जितनी आग लगा सकते हो जिज्ञासा की, अपने मन में लगाओ। और कभी भी प्रश्न पूछते समय किसी भी संकोच में नहीं आना है। कभी कभी हम प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन मन में आ जाता है कि हमारा क्वेश्चन ऐसा ना हो कि लोग हंसे कि क्या फुलिश क्वेश्चन पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं वो बच्चा अच्छा है जिसने फुलिश क्वेश्चन पूछा उस बच्चे से जिसने एक भी सवाल नहीं पूछा। तो इसलिए जब भी आप ऑनलाइन पे आओ, फेस टू फेस क्लास हो, तो हमेशा प्रश्नों को पूछा करो और अपने मन में सवाल पैदा किया करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हम कलाम साहब के इस मोटिवेशन के साथ अपने आज के वीडियो को शुरू करेंगे, और जिसका आज टाइटल है इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि। आप लोगों ने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया इमोशनल इंटेलिजेंस आया। अब इस समय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात भी हो रही है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा नया है, आपके लिए अवसरों से भरा हुआ है और किताबों में बहुत कम इसकी चर्चा होती है। इसलिए आज मैंने ये सोचा कि आपके सामने मैं सांवेगिक बुद्धि के प्रत्यय को क्लियर करूंगा कि ये कंसेप्ट क्या है, इसका अर्थ क्या है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है। जब मैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विभागाध्यक्ष था मनोविज्ञान विभाग का, उस समय 5 विद्यार्थियों को मैंने इस सांवेगिक बुद्धि के प्रत्यय के ऊपर पीएचडी भी करवाया, रिसर्च भी करवाया। और आजकल कंपटीशन में इस टॉपिक को रखा जाता है, और क्योंकि ये नया टॉपिक है, अभी पॉपुलर हो रहा है, लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए इस पर कभी कभी परीक्षक हम लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मैं आपको इस प्रत्यय को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमारा प्रयास है कंसेप्ट की क्लैरिटी, और कंसेप्चुअल क्लास को हम लोग ले रहे हैं। तो आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे कि है क्या ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है। इसको देने वाले व्यक्ति थे पीटर सैलोवी एंड जॉन मेयर, 1990 1990 के अंदर इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया, लेकिन इस कंसेप्ट को पॉपुलर किया, प्रसिद्धि प्रदान की डेनियल गोलमैन ने 1995 के अंदर। इनकी किताब आई थी गोलमैन की। उस समय इन्होंने उस बुक के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को लिखा और इस कंसेप्ट को पॉपुलर किया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ाते हैं, मैं मान लो पढ़ाते पढ़ाते क्लास में आपको कोई नई चीज बताया, तो उस नई चीज को बताने वाला मैं, लेकिन आपने उसको आगे बढ़ाया तो उसको पॉपुलर करने वाले कौन हुए? आप हुए। इसी प्रकार इस कंसेप्ट को दिया था सैलोवी एंड मेयर ने, लेकिन इसको जो पॉपुलराइज किया, प्रसिद्धि प्रदान की, वो डेनियल गोलमैन ने की।
तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि इसको किसने प्रसिद्धि प्रदान की, तो अपना आंसर होगा गोल्डमैन। दिया किसने, आंसर होगा आपका सैलोवी और मेयर, इन्होंने दिया। अब प्रश्न उठता है, सांवेगिक बुद्धि है क्या, किसे कहते हैं सांवेगिक बुद्धि? तो इस सांवेगिक बुद्धि के 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, 5 विशेषताएं हैं जिनसे मिलकर सांवेगिक बुद्धि बनेगी। और आज हम उन 5 विशेषताओं की बात करेंगे, समझेंगे कि सांवेगिक बुद्धि है क्या। मैं आपको पॉइंट बताऊंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। पहला सांवेगिक बुद्धि का कैरेक्टरिस्टिक है टू रिकॉग्नाइज वंस इमोशंस। टू रिकॉग्नाइज वंस इमोशन, अपने संवेगों को पहचानना। अपने संवेगों को जब आप पहचानते हो, जानते हो, आज मेरा मूड क्या है, मैं गुस्से में हूं, मैं क्या हैप्पी मूड में हूं, क्या मैं परेशान हूं, अपने इमोशन को आप पहचानो, उसको कहेंगे टू रिकॉग्नाइज द वंस इमोशन। दूसरा है टू कंट्रोल वंस इमोशंस, अपने संवेगों को नियंत्रित करना। अब मुझे बताओ, जब तक मुझे पता ही नहीं है कि मेरा इमोशन क्या है, तब तक मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पहले मैं अपने इमोशन को पहचानूंगा, फिर मैं उसको कंट्रोल करूंगा। उदाहरण के लिए, जैसे मैं अपने किसी सीनियर से बात कर रहा हूं, अब मैं गुस्से में हूं, अब मुझे लगा कि मैं गुस्से में आ गया, अपने इमोशन को पहचाना। जैसे मैंने पहचाना, मैं कह रहे मैं अपने फादर से बात कर रहा हूं, मैं अपने टीचर से बात कर रहा हूं, मैं अपने उस गुस्से को क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा। तो डेनियल और गोल्डमैन ये सब लोग कहते हैं कि पहले अपने इमोशन को पहचानो और उसके बाद अपने इमोशन को कंट्रोल करो। जब तक मैं अपनी कमजोरी को पहचानूंगा नहीं, तब तक मैं अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूं, अगर मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूं, मैं इसको स्वीकार करूंगा, तब मैं उस स्पेलिंग को करेक्ट करने का भी प्रयास करूंगा। इसी प्रकार सांवेगिक बुद्धि में पहली जो बात आती है वो ये आती है कि आप अपने इमोशन को पहचानो और अपने इमोशन को कंट्रोल करो। तीसरी विशेषता यह है कि दूसरों के संवेगों को पहचानना, टू रिकॉग्नाइज द इमोशन ऑफ अदर्स। केवल अपने नहीं, आप जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिससे बातचीत कर रहे हैं, जिससे आप क्लास में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, जिससे भी बात कर रहे हो, उसके इमोशन को भी पहचानो। आज मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं आज किसी कारण परेशान हूं, गुस्सा आया हुआ है, लेकिन मैं क्लास में गया तो देखा कि आज बच्चे पढ़ने के मूड में हैं, वो चाहते हैं कि आज पढ़ा जाए और जम के पढ़ा जाए। अब अगर मैंने आपके पढ़ने की उस भावना को पहचान लिया, तो मैं एज ए टीचर अपनी उस भावना को अलग कर दूंगा और आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मुझे मालूम है कि वो व्यक्ति परेशान है, अगर मैंने उसके इमोशन को पहचान लिया कि वो इस समय दुख में है, तो मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा, ऐसी हंसी मजाक नहीं करूंगा जो उसको ये लगे कि मैं उस पर कटाक्ष कर रहा हूं या उसका मजाक बना रहा हूं। ये कब? जब मैं उसके इमोशन को भी पहचानूंगा। तो पहली विशेषता क्या हुई? आप अपने इमोशन को पहचानोगे। दूसरी विशेषता क्या हुई? अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे। और तीसरी विशेषता क्या हुई? कि आप दूसरे के इमोशन को भी पहचानोगे। चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो है सेल्फ मोटिवेशन, स्व अभिप्रेरणा। अब ध्यान से सुनना। मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन पर एक अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो समाज आपको पुरस्कार देता है, शाबाशी देता है। वो जो मोटिवेशन मिला वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहर का है। आप टॉप किए यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको गोल्ड मेडल मिला, वो समाज ने दिया, विश्वविद्यालय ने दिया। आपने अच्छा काम किया, लोगों ने तालियां बजाई, ये लोगों ने तालियां बजाई। स्व अभिप्रेरणा का अर्थ होता है जब मैं अपने अच्छे काम के लिए अपने आप को शाबाशी दूं, मैं अपनी खुद की पीठ थपथपाऊं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, इसे कहते हैं स्व अभिप्रेरणा। मैं स्व अभिप्रेरणा का एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है, मैं आपको बड़े सिंपल वे में समझाऊंगा। कि आप कहीं पर रहते हो, आपको पता चला कि जहां आप किराए के मकान में रह रहे हो, उनके मकान मालिक जो है वो वृद्ध हैं और उनका बेटा बीमार हुआ। रात को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में आप भी साथ गए क्योंकि युवा हो, आपने कहा हम भी साथ जाते हैं।
वहां डॉक्टर्स ने कहा कि इस पेशेंट को ब्लड चाहिए। अब वो पेरेंट्स जो बच्चे के थे ओल्ड, वो परेशान हो गए कि साहब हम रात को 1-2 बजे ब्लड के इंतजाम कहां से करें? तो आपने कहा मैं अपना खून देने को तैयार हूं। आपका खून मैच कर गया, ब्लड मैच कर गया और आपका ब्लड दे दिया, आपने दिया और ये डॉक्टर ने कहा कि अब बेटा जाके तुम घर जाकर रेस्ट करो। सुबह आपको पता चला कि आपके ब्लड देने से उस पेशेंट की जान बच गई। अगर आप ना देते तो शायद वो ना बच पाता। अब उसके परिवार वाले आपको जो धन्यवाद देंगे, आप जिसे ऑब्लाइज फील करेंगे, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन आपको जो आत्मसंतुष्टि मिली कि मेरे इस काम करने से आज एक जान बच गई, इसे क्या कहते हैं? स्व अभिप्रेरणा। आप क्रिकेट का मैच देखते होंगे, कभी क्रिकेट के मैच को देखना, जो बॉलर विकेट लेता है, सारे खिलाड़ी आते हैं दौड़कर उसको गले लगाने। लेकिन अगर कभी आपने देखा हो, जैसे उसने आउट किया, अंपायर ने उंगली उठाई आउट, वो खिलाड़ी वहीं खड़ा होकर हा हू करता है कि नहीं करता? ये वो क्या कर रहा है? वो स्व अभिप्रेरणा है, अपने आप को मोटिवेट कर रहा है ताकि अगली बॉल भी अच्छी फेंकूं और अगले खिलाड़ी को और आउट करूं। कभी इंटरनेशनल फुटबॉल के मैच को देखना, एक खिलाड़ी गोल करता है, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, लोकल नहीं, गोल करता है और गोल करने के बाद वो मैदान में भागता है, पूरी टीम उसके पीछे भागती है, फिर वो एक जगह पर बैठ जाएगा, फिर उसको सब लोग शाबाशी देंगे। वो जो उत्साह में भाग रहा है, वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, इसे कहते हैं स्व अभिप्रेरणा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जब कोई अच्छा काम करते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है? जब कोई अच्छा काम करते हो, डोंट वेट दैट अदर्स विल गिव यू द रिवार्ड, अदर विल गिव यू द रीइंफोर्समेंट, अदर विल मोटिवेट। दूसरे आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे, वो करें या ना करें वो बात की बात है। लेकिन अपनी जो आत्मसंतुष्टि है, जो सेल्फ आपको मिला कि आज मैंने अच्छा काम किया, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताया स्व अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। और पांचवां सांवेगिक बुद्धि की विशेषता है इंपैथी, जिसको कहते हैं परानुभूति। मैं इस कंसेप्ट को, परानुभूति पर बहुत सी बार सवाल पूछते हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो शब्द हैं, सिंपैथी और इंपैथी, सहानुभूति और परानुभूति। सहानुभूति का अर्थ होता है केवल संवेदना व्यक्त कर देना, सिंपली फीलिंग कंसर्न अबाउट। और परानुभूति का अर्थ होता है दूसरे के जूते में अपना पांव डालना, पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सोचना, इसे कहते हैं परानुभूति। और केवल चिंता व्यक्त कर देना क्या कहलाती है? सहानुभूति। मैं उदाहरण आपको दूंगा। मैं एक शिक्षक हूं, मैं लाखों बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ा चुका हूं। एक बैच का एक विद्यार्थी आया, वो कहता है कि सर, परीक्षा के 8 दिन बचे, 10 दिन बचे, जो नोट्स आपने लिखवाए थे वो मेरे से खो गए, चोरी हो गए। अब मेरे पास ना तो किताब है ना आपके नोट्स हैं। अब मुझे कोई बच्चा नोट्स भी देने को तैयार नहीं है क्योंकि एग्जाम में 7 दिन ही बचे हैं। मैं क्या करता हूं, बेटा बहुत बुरा हुआ आपके नोट्स चोरी हो गए, गॉड ब्लेस यू। बुरा हुआ आपके नोट्स चोरी हो गए, भगवान आपकी मदद करें। मैं उसको सहानुभूति दिखा रहा हूं। परानुभूति क्या कहती है? मैं ये विचार करता कि अगर मेरा बेटा उसकी जगह होता, मेरी बेटी उसकी जगह होती और उसके नोट्स चोरी हो गए होते, तो मेरे मन में क्या विचार आता? मैं अपनी किताब दे देता, अगर मेरे पर्सनल नोट्स हैं मैं वो दे देता, अगर मेरे पास नोट्स मैं बनाता नहीं हूं, केवल पढ़ाता हूं, तो मैं किसी विद्यार्थी को कहता 1 घंटे के लिए अपनी कॉपी दे दे, मुझे तो कोई मना करेगा नहीं, मैं फोटो कॉपी करके उस बच्चे को नोट्स दे देता। अगर मैं इस भाव से उस बच्चे को समझ रहा हूं, इसको कहते हैं परानुभूति। और केवल चिंता व्यक्त करना क्या कहलाता है? सहानुभूति। हम सड़क पार कर रहे हैं, जा रहे हो आप, सड़क के एक किनारे के ऊपर एक नेत्रहीन व्यक्ति खड़ा है, वो सड़क के उस पार जाना चाहता है। हम कहते हैं बेचारे के नेत्र नहीं है, ये सड़क कैसे पार करेगा? ये सहानुभूति है। परानुभूति ये कहती, मेरे दिमाग में, मेरे मन में ये आता कि अगर मैं नेत्रहीन होता तो मैं सड़क कैसे पार करता। जैसे मेरे मन ने मेरे से सवाल किया तो मन ही जवाब देगा
कि कोई व्यक्ति मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क पार करवा देता। जैसे आपके मन में विचार आया, आपने उस नेत्रहीन का हाथ पकड़ा और कहा चलिए बाबा मैं आपको सड़क पार करवाता हूं। इसे कहते हैं परानुभूति। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो व्यक्ति माना जाएगा जिसके अंदर अपने संवेगों को पहचानने की क्षमता होगी, अपने संवेगों को नियंत्रित करेगा, दूसरे के संवेगों को पहचानेगा, अपने अच्छे काम के लिए खुद को अभिप्रेरित करेगा और परानुभूति विकसित करेगा। इसलिए गोलमैन ने एक जगह पर कहा, वो कहता है अगर एक व्यक्ति में आईक्यू बुद्धि लब्धि केवल 10% है और 90% उसके अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो किसी भी काम में सफल हो जाएगा। क्यों? जनरल इंटेलिजेंस मेरे पास है और ये 5 विशेषताएं आ जाएं तो मैं कहीं भी असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं अपने समय को कंट्रोल भी कर सकता हूं, मैं सामने वाले को समझ भी सकता हूं, अच्छे काम पर मैं ऑफिस में टाइम पे आता हूं। मुझे आप कहो ना कहो कि सर आप बड़े पंक्चुअल हो, लेकिन मेरी आत्मसंतुष्टि कहेगी कि मैं नियमों को फॉलो कर रहा हूं, मैं भारत का एक अनुशासित नागरिक हूं। ये स्वाभिप्रेरणा। और किसी की प्रॉब्लम होगी, मैं उसे अपनी प्रॉब्लम समझकर देखूंगा तो सफलता मिलनी मिलनी है। तो आज हमने इस वीडियो के द्वारा सांवेगिक बुद्धि के प्रत्यय को, कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया। मुझे पूरी आशा है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जब मैं आपसे और वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें दूसरे कंसेप्ट को बात करूंगा, मोटिवेशन की बात करेंगे और जो भी अन्य कंसेप्ट हैं, क्योंकि इन क्लासों का उद्देश्य आपको कंसेप्ट क्लैरिटी केवल करना है, विस्तार से पढ़ने की बात तो बाद में होगी। तो इसलिए आज इतना ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय हिंद।